इस वीडियो में हम समझेंगे लॉज ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया है, साथ ही ऑब्जेक्ट के मोशन और उस पर लगने वाले फोर्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। लॉज ऑफ मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड, न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। आइए अब हम न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा या एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आसान शब्दों में कहे तो ऑब्जेक्ट जो काम कर रही है वो उसी काम को करते रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। इसे लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एग्जाम्पल के लिए, टेबल पर रखा बुक तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करे। एक मूविंग कार तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ब्रेक अप्लाई ना किया जाए या फिर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग किसी बॉडी के लिनियर मोमेंटम में चेंज उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये चेंज हमेशा अप्लाई किए गए फोर्स के डायरेक्शन में होता है। लिनियर मोमेंटम फिजिक्स का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। लिनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट के मोशन के अमाउंट को बताती है और इसे ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन किया जाता है। लिनियर मोमेंटम को मैथमेटिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। P इक्वल टू m इंटू v, जहां P लिनियर मोमेंटम है, m ऑब्जेक्ट का मास है, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the applied force. अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का मास m है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस बॉडी का लिनियर मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v है। मान लेते हैं कि F बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, क्योंकि फोर्स बॉडी के लिनियर मोमेंटम को चेंज कर देता है, जिसे dp बाय dt से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स इक्वल टू dp बाय dt। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स dp बाय dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हम देखते हैं कि F इक्वल टू K dP बाय dt है। यहाँ K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब पहले वाले इक्वेशन में P की वैल्यू रखने पे हम देखते हैं कि F इक्वल टू K इंटू dmv बाय dt है। क्योंकि m एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F इक्वल टू Km इंटू dv बाई dt। हम जानते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है, इसलिए फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। F इक्वल टू m इंटू a, जहां K की SI यूनिट्स 1 होती है। न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। हम ये जानते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बॉडी पर लगने वाले
एक्सटर्नल फोर्स और उसके एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को बताता है। थर्ड लॉज हमें बताता है कि बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है। इस लॉ का मतलब ये है कि किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स हमेशा किसी दूसरे बॉडी के कारण लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कॉइल स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, तब बॉडी के थ्रू स्प्रिंग पे फोर्स लगने के कारण स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाता है। स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने के बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करता है, जो लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण स्टोन को नीचे की ओर पुल करता है। न्यूटन के अकॉर्डिंग स्टोन अर्थ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। हम इस फोर्स को नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और स्टोन के थ्रू लगाए जाने वाला फोर्स नेग्लिजिबल होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ एक्शन टर्म का मतलब है कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगा, जबकि रिएक्शन टर्म का मतलब है कि दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगा। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.